गौरी कव्वे की शादी उसके घर वालों ने कालू कव्वे के साथ कर दी थी। और गौरी कव्वी खुश नहीं थी, क्योंकि कालू कव्वा बहुत गरीब था। और गौरी कव्वी ने तो बहुत से सपने देख रखे थे, आलीशान घर गाड़ी के। वो अब ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर अपना घोंसला बना सकें। ये पेड़ तो बहुत घना है और ये जगह भी बहुत सुरक्षित है। हम इसी पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं, फिर हम अपने घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है कालू जी, आप पक्का घर बना लें। वैसे भी मुझे कच्चे घर में रहने की आदत नहीं है। ठीक है गौरी, ठीक है। तुम सामने वाले पेड़ पर आराम करो और मैं अपने लिए एक पक्का घर बनाता हूँ, तुम सिर्फ बैठ कर देखो। कालू कौवा घोंसला बनाने के लिए उठ जाता है और गौरी कभी दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ एक और कौवा आ जाता है। वो कवि को अकेले बैठा देखता है तो उसके पास आ जाता है। अरे सुंदरी कवि, अब यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और इस जंगल में तो नहीं लग रही हैं। इतनी सुंदर कवि मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल कुदरत का करिश्मा लग रही हो। क्या आप किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ अपने गरीब पति कालू का। वो इतना गरीब है, उसके पास एक घोंसला भी नहीं है। मेरे माता पिता ने उस गरीब के साथ मुझे ब्याह दिया। मेरे तो इतने सपने थे, सब नष्ट हो गए। अब वो घोंसला बनाने लगा है और ये मुझे इंतजार का बोला है। बुरा ना मानो सुंदरी, अपना नाम तो बता दें। मेरा नाम गौरी है। बिल्कुल जैसी आप सुंदर वैसा ही आपका नाम सुंदर। वैसे गौरी जी, बुरा ना मनाना, आपका पति गरीब और बेघर और इतनी सुंदर कवि उसके साथ बिल्कुल जचती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी एक सुंदर कवि की तलाश में निकला हूँ। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, 3-3 पक्के घर, भोजन के खेत और एक कारखाना भी है। बस कमी है तो एक सुंदर पत्नी की। ऐसा करो, आप मुझसे शादी कर लो, आपको रानी बनाकर रखूंगा। वैसे तो आप हो ही रानी। गौरी कवि कव्वे की चिकनी चिपड़ी बातों में आ जाती है। अरे हाँ, और क्या, कौन इस गरीब के साथ रहना पसंद करता है? मैं भी आप जैसी अमीर कव्वे की तलाश में थी। चलो, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं तो आपको बहुत खुश रखूंगा। चलो मेरे साथ। इस तरह गौरी कवि उस चालाक कव्वे की बातों में आ जाती है और उसके साथ चली जाती। कितना आलीशान घर बना लिया है मैंने, अब तो गौरी बहुत खुश होगी। अब मैं जल्दी से जाकर गौरी को बुला के लाता हूँ। कौवा खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेने के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर देखता है तो गौरी कवि मौजूद ही नहीं थी। गौरी गौरी, कहाँ चली गई हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर घर बनाया है। गौरी गौरी, कहाँ हो? मगर वहां गौरी मौजूद होती तो कोई जवाब देती। मुझे डर लग रहा है, इस जंगल में उसे तो कोई जानता भी नहीं। कोई उसे बहला फुसला कर ना ले गया हो अपने साथ। बेचारा कालू कौवा गौरी को तलाश में निकल पड़ता है। कालू कौवा गौरी को हर जगह तलाश करता है। वो नदी पर जाता है, फिर वो झरने पर भी जाता है, मगर उसे गौरी कहीं भी नहीं मिलती। कालू थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मेरी प्यारी पत्नी, कहाँ गई तुम? वो तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती, अब मैं उसे कहाँ तलाश करूँ, मेरी प्यारी पत्नी। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे क्या हुआ कालू भैया, क्यों रो रहे हो? मिट्ठू भैया, क्या बताऊँ, मेरी पत्नी कहीं खो गई है। पेड़ पर बैठी थी और वहां से गायब है। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, मगर वो मुझे मिली ही नहीं। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और मासूम भी है। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी पत्नी है। उसे मैंने राजू कौवे के साथ जाते देखा है। शायद उन्होंने नई नई शादी की है। और हाँ, उस राजू कौवे की तो पहले भी एक पत्नी है। राजू कौवा एक नंबर का बदमाश है। चिकनी चिपड़ी बातें करके बच्चियों को अपनी बातों में फंसा लेता है। राजू कौवे की तलाश करो, तुम्हारी पत्नी उसके साथ ही तुम्हें मिलेगी। शुक्रिया दोस्त, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर कालू राजू कवि की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी ओर गौरी कवि की तो बहुत ही बुरी हालत होती है। राजू और उसकी पत्नी उसे रोज मारते और भोजन भी कम देते और उससे सारा घर का काम करवाते।
اور رہی ہے ہمارے گھر کا تو سکون ہی نشٹ ہو گیا ہے، چل منحوس بھاگ یہاں سے۔ یہ کہہ کر راجو کوا گوری کوی کو خوب مارتا ہے۔ ارے بچاؤ، ارے بچاؤ، کوئی تو مجھے بچاؤ، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ارے راجو میری بات ماننے، اس منحوس کو گھر سے باہر نکال دو، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ راجو جی مجھے آپ گھر سے نہ نکالیں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ارے چپ کر یہاں، اپنے ناٹک بند کر، ہم تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے، چل نکل جا، چل بھاگ یہاں سے۔ وہ دونوں پتی پتنی گوری کوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ابھی زور کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ارے بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اب میں ٹھنڈ میں کیا کروں گی؟ میرے پاس اپنا پکا گھر بھی نہیں ہے۔ یہ راجو تو ایک نمبر کا جھوٹا نکلا، میں نے اس کی وجہ سے اپنے سارے رشتے اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیے۔ کالو کوا کتنا اچھا تھا مگر میں نے اس کی قدر نہیں کی، یہ مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ ادھر کالو کوا بھی گوری کی یاد میں رو رہا تھا۔ اے اوپر والے مجھے میری گوری سے ملا دے۔ یہ کہہ کر کالو کوا بارش میں ہی گوری کوی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اچانک اس کی نظر گوری پر پڑتی ہے۔ ارے گوری تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا۔ ارے کالو جی آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی قدر نہیں کی اور مجھے اس کی سزا مل گئی ہے۔ آپ بہت اچھے ہو، آپ مجھے معاف کر دیں بس۔ گوری بس بس گوری چپ کر جا، کچھ نہیں، اگر صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ یہ کہہ کر کالو گوری کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بچوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔